हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। दोस्तों मैं ऐसा ही बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, और वो कैसा पूछा जाता है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं स्क्रीन पर। और उससे भी मैं खतरनाक मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आईएससी में जो भी पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा, इससे इस चैप्टर से आईयूपीएसी नेम जरूर बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना भैया, उसमें धकधका दीजिएगा आप लोग। तो देखिए आप लोगों को हम कहता है समझत है कि नहीं है। अरे सुनिए भैया, हमारी बात सुनिए कि आप लोग पूरा देखिए। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अरे हम है ना, तो आप लोग दिक्कत नहीं के करिए, समझे ना। हाँ तो देखिए मेरे प्यारे लाल, आज जो है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं क्या, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, इसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहा जाता है मेरे भाई? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर क्या, तो जान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह होता है, एफजी हम लिखे हैं ना, मतलब क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह, बॉन्ड COOH। इसी को हम लोग या करके लिखते हैं, देखिए बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर इसी को हम लोग लिखते हैं बॉन्ड इस तरह से। तो जान लीजिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, या कार्बन की संयोजकता 4 होता है, चाहे मीथेन में रहे चाहे कोई ग्रुप में रहे। अरे भैया कार्बन के 4 होते हैं, समझे ना। हाँ, इसका ट्रिकवा मैं बता दिया हूँ पिछड़का वीडियो में, अब मैं इसमें भी बताऊंगा। तो देखिए HONC 1 2 3, ये हो गया 4। तो हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन के 3, कार्बन के 4। ये एकदम होंक याद रखिए, 1 2 3 4 सभी का संयोजकता याद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, आप लोग को मैं पियर कहिए का छोड़ूंगा। इसका कॉमन नेम का नियम होता है, क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम जना देते हैं। इसका नियम होता है डॉट 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 IC और बाद में लगा देना है एसिड। ठीक है, डॉट 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 IC या बाद में लगा देना है एसिड। तो यहाँ पर IC क्यों लगाए हैं, तो इससे पहले जो रहेगा उसको लिख करके कार्बोक्सिलिक है और एसिड है तो यही सटा देना है। लेकिन आईयूपीएसी नेम का नियम क्या होता है मेरे भाई, कि एल्केनोइक एसिड। अब मेरा कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप लोग पूरा देखते हैं ना, तो मैं आज पूरा एकदम खोपड़िया में उतार दूंगा मेरे भाई। और आप लोगों को मैं कह देता हूँ, पिछलका वीडियो में 2 आईयूपीएसी नेम बताया, इसे तो 5 में बना दिया हूँ। लेकिन क्रियात्मक समूह वाला 1 वीडियो में मैं बनाया हूँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर 1 में बनाया हूँ मैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा, तो देखिए लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अरे भैया छोड़िएगा मेरा वीडियो तो आप लोग कैसे समझिएगा, पूरा देखिएगा। हाँ, आप लोग देखिए, जितना हो सके अपने प्यारे लाल के पास शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए मैं जो एक नियम लिखने जा रहा हूँ, सो बात ध्यान दीजिएगा। अगर कॉमन नेम में केवल इसका नियम रहेगा, अगर H लगल रहे तो फॉर्म लगा देने का, समझते हैं ना। हाँ, और CH3 रहे तो एसिड लगा देने का। क्या लगा देने का? तो एसिड। यही बात याद रखना है, केवल कॉमन नेम में ये यूज करेंगे। अगर H लग गया तो फॉर्म, CH3 लग गया तो एसिड। तो इधर देखिए क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को लिख करके बताने जा रहा हूँ। अब 1 नंबर में देखिए क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा H COOH। इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम क्या होगा, या H, इस तरह से भी आप लोगों को दे देगा। फिर या ध्यान दीजिए, यह सब संरचना सूत्र टूट गया, मैं इसको खुंडी में तोड़ दिया हूं, समझे। इस तरह से आप लोगों को दे देगा। तो आप लोग इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या लिखिएगा, सो ध्यान दीजिए। इसका कॉमन नेम हो जाएगा, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। C एगो 2 H, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड न है। तो भैया मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, लेकिन इसके पहले जो H लग गया, क्या लग गया है? H। तो H लग गया है तो कॉमन नेम में हम क्या बोले थे कि फॉर्म लगा देना है, और उसमें IC सटा के एसिड लगा के, समझ गए ना। तो फॉर्मिक एसिड, तो आप लोगों को कह दिया जाए कि फॉर्मिक एसिड का समझे संरचना सूत्र क्या होता है। तो ये वाला याद रहेगा ना, COOH वाला, उसमें पीछे से खाली H सटा दीजिएगा तो फॉर्म हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिड का है। तो अब आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, सो ध्यान दीजिए। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है, तो कार्बन एक
कार्बन एक। तो कार्बन एक का नाम होता है मेथ। यहां पर ध्यान दे दीजिएगा, देख लेते उधर कहां तक आता है। सो चलिए यहां तक आ जाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, कार्बन एक गो रहे तो उसको हम लोग मेथ बोलेंगे, ठीक है। और 2 गो रहे तो एथ बोलेंगे, और 3 गो रहे तो प्रोप बोलेंगे, और 4 गो रहे तो ब्यूट बोलेंगे, और 5 गो रहे तो पेंट बोलेंगे, ठीक है। 6 गो रहे तो हेक्स बोलेंगे, और 7 गो रहे तो समझ में करते हैं हेप्ट बोलेंगे, और 8 गो रहे तो ऑक्ट बोलेंगे, और 9 गो रहे तो नॉन बोलेंगे, NON, और 10 गो रहे तो डेक बोलेंगे। बस इतना ही याद रखिए ना भैया, और हमको ना समझाना है। हाँ बस, ये कार्बन है तो उसका नाम मेथ हो गया, तो METH। तो चलिए METH मेथ। तो मेथ में के बाद वाला एकदम लगा देना। तो मेथेनोइक एसिड, ये सभी चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में, समझे। फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। तो आप लोग कहेगा मेथेनोइक एसिड का सूत्र कौन है, तो देख लीजिए आप लोग, समझ गए। अब जो है अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं 2 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। CH3, ठीक है, COOH या CH3 इस तरह से दे देगा, COOH या CH3 इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है। तो सब ये एक ही है, एक के वो गोतिया के है, एक के गोतिया के है। तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेरे भाई, अब सुंदर रास देखिए आप लोग। हाँ इधर देखिए, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके पहले CH3 था, क्या बताया था मैं कि एसिड लगा देना है, तो इसका नाम हो गया एसिड। एसिड में कॉमन नेम नियम क्या है, IC, तो IC एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब आई पे एसिड में चलिए इधर हट जाएगा, तो इधर हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बचेगा। तो देखिए ध्यान से, ए मेरे सुंदर आप लोग देखिए। हाँ कार्बन एक है, एक दुइये गो है, इसमें भी देखिए दुइये गो है, इसमें भी देखिए दुइये गो है, COOH समय मिलेगा। तो 2 गो कार्बन के हम लोग बोलते एथ, क्या बोलते एथ, तो एथ लगा दिए। अब एथ में के बाद वाला किधर यह है नियम में, तो एथेनोइक एसिड बन गया। तो देखे ना, एसिटिक एसिड कथी में पाया जाता है, सिरके में ना। और भाई आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा एकदम। हाँ देखिए इधर, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम ठेठ भाषा बोलते हैं, कितना आदमी लिख देता है कि अब बोलने नहीं आता है। तो देखिए हमको नहीं आता है बोलने, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सुधर जाइए। तो 3 नंबर में देखिए थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो जाता है बोलने में, समझे ना। हाँ देहाती आदमी है हम। देखिए इधर 3 नंबर कार्बन, मतलब 3 गो कार्बन वाला कैसे, तो अब केवल मैं आप लोगों को IUPAC नेम बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। आप लोग ठीक न रहिएगा तो कौन रहेगा। चलिए ब्लैक है उग रहा है, तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा। सो कॉमन नेम इसका हम लोग, अब कहीं कॉमन नेम इसका नहीं पूछता है ज्यादा को, 2 कार्बन तक पूछता है। तो चलिए इसका IUPAC नेम हम लोग केवल बनाना सीखते हैं। तो कार्बन देखिए कहाँ से गिनना है, फंक्शनल ग्रुप के सटाकर 1 2 3 गो कार्बन है तो प्रोप लगा दिए। देखिए 3 गो कार्बन के प्रोप ही ना कहते, तो प्रोप लगा दिए। अब बस एक इस के बाद वाला सटा दीजिए, तो प्रोपेनोइक एसिड, समझ गए। अब यह क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन में आपको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 1 2 कैसे गिनिएगा, तो 1 2 3 सेम टू सेम आंसर आएगा। यही प्रोपेनोइक एसिड हुआ, समझे। हाँ अब इधर देखिए नीचे 4 नंबर में, 4 नंबर में आप लोग को इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि और कार्बन बढ़ा दिया जाए, इस तरह से आप लोगों को दे दिया जाए, और यहां से एक और निकाल दिया जाए, तो जो निकलल रहता है ना ऊपर में, उसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। ऊपर में जो भी निकलल है एगो इस तरह से, तो उसको हम लोग मिथाइल साहेब कहते हैं। कौन सा है, मिथाइल साहेब। तो मिथाइल साहब देखिए गिनेंगे हम लोग कहाँ से मेरे प्यारे लाल, तो जानवे करते हैं आप लोग नहीं जाने तो कौन जानेगा। 1 2 3 4 और ये पूरा 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है, तो सबसे पहले देखिए ये कुटुम है, तो कुटुम घरवा में आएगा। अरे भैया घर में आएगा तो उसको सबसे पहले सीट देंगे, न तो जानते हैं सेवा नहीं कीजिएगा हंस ना देगा। हाँ तो यह ले इसको हम लोग, चलिए इसको हम लोग इस तरफ पहले हम लोग कुटुम को लिखेंगे IUPAC नेम में। कुटुम का पर तो 4 पर तो लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है। 1 2 3 4 5 प से 5 प से पेंट, प से 5 प से पेंट, तो पेंटेनोइक
एसिड। समझ गए? और भैया आप लोग नहीं थे समझिएगा तो कौन समझेगा? सुंदर लाल, अरे आप ही लोग ना है सुंदर लाल। हाँ, तो ये आ गया है। तो चलिए आगे और बताते हैं, देखते हैं पहले कितना आया कि नहीं। चलिए एकदम क्लियर है भैया, क्लियर है, क्लियर है। इधर देखिए, कुछ अब दे दनादन वाला क्वेश्चन बनाते हैं, उधर बाद में। चलिए थोड़ा सा दे दनादन वाला क्वेश्चन देख लेते, कैसा कलर। हाँ ठीक है, देखिए आप लोगों को पूछ दिया जाता है, इस तरह से रहेगा, यही तीसरे बना देते हैं, COOH, इस तरह से पूछ दिया जाए तो अब कैसे बनाइएगा। तो देखिए इसका हम एक ट्रिक बताते हैं। दो कार्बन है, तो दो कार्बन है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल है। और सिंगल रहे ना, तो जानते हैं सिंगल का मतलब होता है एल्केन समूह, मैं बताया था ना। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है एल्कीन समूह, और ट्रिपल के मतलब होता है एल्काइन समूह। याद रखिएगा मेरे सुंदर लाल। तो यही बात पर देखते हैं, वही मरकरवा है। क्या कि जानते हैं मैं कहीं कम गया है, आप लोगों से थोड़ी ना पैसा मांगेंगे, हमको तो केवल इंक ज्ञान ना करना है। देखिए तो दो कार्बन है, तो दो के हम सब लिखेंगे इथेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एथ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो को फंक्शनल ग्रुप आ गया है, समझे ना। हाँ, तो इथेन हो गया। और ध्यान दीजिएगा, एगो कार्बोक्सिलिक है, एगो कार्बोक्सिलिक, दो ना हुआ, तो डाइओइक एसिड। समझ गए? दो है कार्बोक्सिलिक, तो डाई ओइक एसिड। क्यों? तो क्योंकि देखिए एल्केनोइक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है ना, चर्चा किया है एल्केनोइक एसिड, तो यही वाला यहाँ पर ओइक एसिड लगा देना है, IUPAC वाला। अब एक और क्वेश्चन देखिए, तररम्पम वाला देखिए मेरे भाई, तररम्पम वाला आप दे देगा HOOC CH2 COOH। अब कैसे बनाइएगा? तो एकदम बनेगा प्यारे लाल के तरह बनेगा एकदम। हाँ, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका IUPAC में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रो, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एल्केन समूह का है सिंगल में, तब प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और दो को फंक्शनल है, एगो एक पर है, एगो दो है, एक तीन पर। देखिए 1 2 3, इधर से गिनिएगा तो एगो एक पर आएगा, एगो तीन पर आएगा। तो 1,3 डाइओइक एसिड। कहिएगा कि डाइओइक क्यों लगा दिए हैं? तो क्योंकि दो गो है तो डाई, और ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए अभी और मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कह देता हूँ, अगर आप लोग नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समझ में करते हैं कि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए इतना फील्ड तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग कैसे नहीं जुड़िएगा? अरे आप ही लोगों के लिए तो मैं इतना कर रहा हूँ मेहनत। अब देखिए तनका आसानी क्वेश्चन में कैसे पूछता है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए ऐसे दे देगा, ध्यान दीजिएगा, CH2 और COOH। ठीक है, इस तरह से CH2 और COOH। देखिए क्वेश्चन कोई हाथ नहीं है, ये खाली ऐसे घुमा दिया है, ये खाली ऐसे घुमा दिया है। इसको आप लोग इस तरह से भी सजा सकते हैं। कैसे सजाइएगा सो ध्यान दीजिए। देखिए COOH, ध्यान दीजिए, CH2 हो गया, और फिर CH2 और COOH। एक के बात है, तो देखिए एक के बात है, 1 2 3 4 गो, समझे ना। हाँ, इधर से देखिए 1 2 3 आए हो 4 गो, तो 4 गो ना आया, एगो एक पर आएगो 4 पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। एगो एक पर आएगो 4 पर, डाई ओइक, क्या हो जाएगा? एसिड। समझ गए? और मेरे प्यारे लाल नहीं समझेगा तो कौन समझेगा रे भैया? कौन समझेगा? हमको कहिए तो कोई नहीं समझेगा। हाँ हाँ, आप लोग देखिए, अब चलते हैं हम लोग बेंजीन की ओर। तो बेंजीन की ओर जाने से पहले एक किस्सा कहते हैं हम। क्या किस्सा का है? छोड़िए, टाइम बहुत पास हो जाएगा, ज्यादा देर के वीडियो ना बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, या इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं बेंजीन को। आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोगों को बेंजीन। ठीक है, इसका अणुसूत्र होता है C6 और H6। जब तक के लिए इसमें से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक कोई ग्रुप नहीं सटेगा, तो इसमें से हमेशा एगो हाइड्रोजन। इसका ही नाम है क्या? तो बेंजीन है नाम। क्या है मेरे भाई? बेंजीन। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं इसी में, तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर CH3 लगा दिए ना तो इसका नाम हो जाता है, जानते हैं, टॉलिन।
क्या हो जाता है, टॉलिन। तो इसका नाम लिखते हैं टॉलिन, इसका नाम हो गया टॉलिन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन की ओर। यह भी एक क्वेश्चन है, यह भी बेंजीन का ही क्वेश्चन है और इसमें लगा देगा COOH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सो ध्यान दीजिए, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजीन में, बेंज में ओइक का एसिड लगा देना है। जब कि ए मेरे प्यारे, जब कि इसी में इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया जाए और यहां से लगा दिया जाए OH, तो अब इसको क्या लिखिएगा, तो आप लोग देखिएगा तो मैं बता ही दूंगा मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा एकदम सुंदर से, ध्यान दीजिए। ये एक और ये 2 3 4 5 6 गिन दिए तो पूरे 2 पर हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, इसको छोड़ करके बाद बाकी के नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड आ गया है, देख लेते उधर आया कि नहीं, कट ना जाए कहीं। चलिए आ गया है। तो बेंजोइक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, अगर यहां से 2 नंबर पर गिने पर आए तो ऑर्थो, 3 नंबर पर आए तो पारा, 4 नंबर पर आए तो मेटा। तो ऑर्थो मेटा पारा, इसका सूत्र होता है, कहाँ लिख दे, चलिए यहां पर छोटा सा लिख देते हैं। यदि यहां रहे तो ऑर्थो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां रहे, समझे, यहां रहे तो मेटा M, समझे, और उसके बाद यहां रहे तो पारा P। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर यही अल्कोहल अगर यहाँ पर रहता ना तो हम लोग M लिखते, मेटा। अगर यही अल्कोहल 4 नंबर पर रहता ना तो हम इसको पारा लिखते। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो ऑर्थो, इसका नाम हो जाएगा आप चेंज, साइलिक एसिड, ऑर्थोसाइलिक एसिड। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा सुंदर लाल, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जानवे करते हैं, हम HW भी देते हैं, भागिएगा नहीं। स्क्रीन शॉट लेकर के, समझे ना, स्क्रीन शॉट या शॉर्ट स्क्रीन, पैट स्क्रीन तो मैं डेली करता हूँ, नहीं लेना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं तो इसका HW भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं देता हूं HW में रहेगा आप लोगों को CH3 CH2, ठीक है, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COOH। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अब CH3, ठीक है, CH, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर हो गया आप लोगों को COOH। तो इसमें मैं केवल मिथाइल साहब को निकाल दिया हूँ, जितने स्थान पर आएगा उतने स्थान पर लिख देना है और यही नियम पर बना देना है। IPSC नेम, केवल IPSC नेम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे भाई इमोशनल में मैं बोल रहा हूँ, इमोशनल में। देखिए हम आप लोग को अगला वीडियो ला रहा हूँ मैं, जानते हैं, एसीटामाइड और एसिड हाइड्राइड दोनों एक ही बार में लाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, इसलिए मैं इतना ही लाया हूँ। समझा था ना भाई, एकदम समझा था। अब अगला जो है वीडियो दे दनादन वाला रहेगा। क्या रहेगा, दे दनादन तरम पम पम करा देंगे हम। हाँ, तो चलिए इसको भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हाँ, तो ले लिए होंगे, हमको विश्वास है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जो करना है तो आप ही लोग कीजिएगा, हमारा तक केवल आप लोगों को बताना है, आप लोगों को क्या करना है तो आप ही लोग जानिए। तो चलिए दोस्तों इतना ही, पर जानते हैं ना, क्या जानते हैं, तो जय हिंद, जय भारत।